जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस लेटेस्ट और न्यू वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आजकल हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर एनालिसिस। आप टीजीटी, पीजीटी या जेई या किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, जिसमें वेक्टर अलजेब्रा का सिलेबस होता है। ठीक है, तो लेक्चर वीडियो का पार्ट नंबर 2 है ये। ठीक है, इससे पहला लेक्चर नहीं देखा है आपने तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक एड्रेस दिया हुआ है वीडियो का, वो देख सकते हैं, जिसमें हमने स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज को डिफरेंस बताया था विद यूनिट। ठीक है, बाई फिगर बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। इस वीडियो में हम कराएंगे रे वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए, रे को मैं इसमें क्यों लेकर आया, हालांकि मैं इसमें लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इन सभी को मैं सब में डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है, रे की तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसे रे को प्रेजेंट किया जाता है विद एरो, ऐसे ही वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। पोजीशन वेक्टर को हमें क्यों पढ़ना पड़ता है, हम क्यों समझते हैं, कहाँ इसका यूज होता है, वो सब डिटेल में बताऊंगा। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में दोनों में डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन में कराऊंगा नहीं, पहले आपको बता दे रहा हूँ जो जरूरी चीज़ें हैं। ठीक है, आपको सिर्फ इस वीडियो में वो कराने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आपको थोड़ा सा पुरानी यादें आपको दिला देते हैं कि लाइन सेगमेंट, रे एक्चुअली में होती क्या है, फिर आपको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट और वेक्टर, इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइन क्या होता है। देखिए, लाइन जो है बोथ साइड में एक्सटेंड हो सकती है। अ लाइन कैन बी एक्सटेंड ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो लाइन का कोई भी, हम इसकी जो लेंथ होती है, इसकी कोई फाइनाइट लेंथ नहीं होती है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, लाइन। ठीक है, अ लाइन कैन बी एक्सटेंड ऑन बोथ साइड, तो क्या बोलेंगे इसको हम, लाइन। इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन। ठीक है, तो लाइन, अब हम यहाँ पर 2 पॉइंट दे देते हैं ए और बी। तो लाइन के पाथ पॉइंट हैं ये ए और बी। ठीक है, पाथ पर ये पॉइंट है, तो ए और बी लाइन के पाथ पॉइंट हैं। तो लाइन ए बी को रिप्रेजेंट हम कैसे करते थे, तो लाइन को ये रिप्रेजेंट करते थे हम एरो हेड के साथ, यानी कि एक एरो, दो, इसमें क्या है, एक एरो है। ठीक है, उसमें क्या है, 2 हेड हैं। ठीक है, एरो के साथ 2 हेड के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते थे। अगर हम वही बात करते हैं कि रे क्या होता है, देखिए रे में एक क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, रे में क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है रे में। एग्जाम्पल मैं बता दूं कि आपने देखा होगा कि सन रे। ठीक है, सनलाइट के अंदर क्या होता है, एक रे होता है, एक नहीं बहुत सारे रे होते हैं, बट वहाँ से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। या टॉर्च की लाइट है। ठीक है, जहाँ से स्टार्टिंग होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ए, और इसको हम बोलेंगे क्या, स्टार्टिंग पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, इसको हम और क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, एंड पॉइंट। ठीक है, तो क्लास 6 में एक चैप्टर होता है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, उसमें डिटेल में इनको एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो अ रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट। बात करें लाइन की, लाइन कैन बी एक्सटेंड ऑन बोथ साइड, लेकिन इसमें पाथ पॉइंट होते हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है। हम इसको रेस्ट्रिक्ट करके क्या बना सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड करके, यानी कि 2 पॉइंट ऐसे रिस्ट्रिक्टेड करके हम इसको सेगमेंट बना सकते हैं। ठीक है, क्या बना सकते हैं, सेगमेंट। अगर हम बात करें रे को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, तो यहां पर ए पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हम एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं। और इसके कोई पाथ में, इसको पाथ पॉइंट बोलते हैं, कोई बी पॉइंट है। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए बी, और इसको लगा करके एरो। अब आपने देखा होगा सेम इसी तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भी मैं यहाँ साथ के साथ आपको थोड़ा बताता चलूंगा। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा होगा कि वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। पहले मैं इसका जो सेगमेंट है उसको बता देता हूँ। देखिए, अगर कोई लाइन है, ठीक है, अगर कोई लाइन है और उसको हम रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं 2 पॉइंट से,
उसको हम रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं 2 पॉइंट से। एक पॉइंट तो ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट कहलाएगा, ना कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन नहीं है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे, ए बी, इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते थे। आई होप तीनों में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। देखिए इसमें क्या होता है, ये ठीक है एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट। इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट लेंथ होती है, ठीक है, किसके अंदर, रे के अंदर। रे का स्टार्टिंग पॉइंट पता है लेकिन एंड पॉइंट पता नहीं होता है। ये एंडलेसली इसको हम कंटिन्यूसली क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन को हम बोथ साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं बात करें हम लाइन सेगमेंट, तो इसको हम क्या इसको हम कभी भी इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रे, और इसको बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे, इसको बोलेंगे रे, और इसको बोलेंगे हम लाइन। वहीं अगर हम बात करें कि हमने वेक्टर को समझाने के लिए, ठीक है, वेक्टर को समझने के लिए हम एक लाइन ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, और इसको देते हैं डायरेक्शन। और लाइन जो है, लाइन कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड। तो लाइन कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड, इसको हम नाम दे देते हैं एल। आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, जो 10th चैप्टर है, ठीक है, मैथ्स का, उसमें क्या है, इस तरीके का क्या है, एक लाइन है, और इस लाइन को क्या बोला गया है, डायरेक्टेड लाइन। इसको क्या बोला गया है, डायरेक्टेड लाइन। अब ये डायरेक्टेड लाइन क्या है, आपने देखा कि यहां पर एक लाइन है, बट ये डायरेक्टेड लाइन क्या है, डायरेक्टेड लाइन ये है कि इसमें एक डायरेक्शन है, यानी कि ये इधर की तरफ जा रही है, ठीक है, लेकिन कहां से आ रही है ये भी नहीं पता है, और कहां तक जा रही है ये भी नहीं पता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड लाइन। कहां से आ रही है, कहां जा रही है, नहीं पता है, डायरेक्टेड लाइन। अब इसकी डायरेक्टेड लाइन की दो डायरेक्शन हो सकती हैं। हो सकता है इधर से आ रही है, एक मिनट, इसकी दो डायरेक्टेड लाइन हो सकती है। मान के चलो ये जो डायरेक्टेड लाइन है वो कहाँ से आ रही है, अब ये इसकी जो डायरेक्शन है वो जो है इसकी अपोजिट साइड में डायरेक्शन है, ठीक है, अपोजिट साइड को डायरेक्शन है, इसको भी हम डायरेक्टेड लाइन बोलेंगे। तो बोथ साइड में क्या हो सकता है, इसका डायरेक्शन हो सकता है लाइन का, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको भी हम डायरेक्टेड लाइन, ठीक है, डायरेक्टेड लाइन। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टेड लाइन बोल सकते हैं। अब ये वेक्टर क्या बीमारी, अभी तक हम वेक्टर तक नहीं पहुंचे हैं, आपने ये तीनों देख लिया, तो वेक्टर क्या प्रॉब्लम है ये। तो चलिए वेक्टर को देखते हैं कि ये अगर हमारे पास जो लाइन है, ठीक है, यही वाली जो लाइन है, ठीक है, एक मिनट, यही वाली जो लाइन है, यही वाली जो लाइन है, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, ठीक है। इसका एंड का पता नहीं और स्टार्टिंग का पता नहीं, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है, रे को तो हम इनफाइनाइट लेंथ तक बढ़ता हुआ देख सकते हैं, और लाइन कैन बी एक्सटेंड ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, यहाँ पर एक लाइन क्या है, यहाँ पर एक लाइन है, और लाइन में क्या होते हैं कि लाइन में यहाँ पर इसको हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इसको नाम दे देते हैं पॉइंट ए, और इसको रेस्ट्रिक्ट करके इसका नाम देते हैं पॉइंट का बी, ठीक है, ए और बी। और इसको हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टेड कर देते हैं, इसमें हम डायरेक्शन दे देते हैं। तो ये रेस्ट्रिक्टेड है। लाइन अगर रेस्ट्रिक्टेड है 2 पॉइंट से, लाइन अगर रेस्ट्रिक्टेड है 2 पॉइंट से, तो उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, लाइन सेगमेंट। तो 2 पॉइंट से रेस्ट्रिक्टेड है, ना इसे इधर बढ़ाया जा सकता, ना इसे इधर बढ़ाया जा सकता। लेकिन वही हम बात करें डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन इसमें डायरेक्शन है, ये ए से बी तक जा रहा है, क्योंकि लाइन को हमने रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है ए और बी पॉइंट से। तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर, ठीक है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इसका लेंथ भी होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगा, और ये वाली जो लेंथ है,
ये वाली जो लेंथ है इसको ही वेक्टर के अंदर क्या बोला जाता है, परिमाण। जो लेंथ होता है इसी को परिमाण बोलते हैं, और परिमाण को क्या लिखते हैं हम, मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको हम, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और हम इसे बोल सकते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम मॉडुलस। इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मॉडुलस। ठीक है, इसको लेंथ को बोल सकते हैं हम मॉडुलस बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जो ए है और बी है, इन पॉइंटों के भी कोई नाम है, बिल्कुल। जैसे यहाँ पर थे रे में पॉइंटों के नेम थे, और यहाँ पर भी ऐसे ही इनका नेम होगा। तो ये जो ए है, ए को हम बोल सकते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। और ये जो बी है, ठीक है, ये जो बी दिख रहा है आपको, ये बी भी क्या हो जाएगा यहां पर, ये जो आपको बी दिख रहा है यहां पर, ये जो बी दिख रहा है आपको यहां पर, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। या इसे हम बोल सकते हैं एंडिंग पॉइंट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंडिंग पॉइंट भी इसको बोल सकते हैं। अब देखिए यहां पर ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेड किससे होता है, रिप्रेजेंटेड कैसे होता है, ए बी वेक्टर से। इसको हम ए बी वेक्टर से रिप्रेजेंटेड करते हैं। अब देखो ये एरो क्या बताता है, एरो बताता है कि जो डायरेक्टेड लाइन है इसकी जो डायरेक्शन है लाइन की क्या होती है, ए टू बी। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसे 5 किलो कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, 5 किलो दूध है, ठीक है, 5 किलोमीटर है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन अगर अब वो डायरेक्शन बता रहा है कि 5 किलोमीटर है और नॉर्थ टू क्या है, वेस्ट है। ठीक है, आप समझेंगे थोड़ा सा इस चीज़ को भी। जैसे ये क्या है, यहाँ पर वाई अक्ष है, यहाँ पर एक्स अक्ष है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है नॉर्थ, और यहाँ पर साउथ, और यहाँ पर वेस्ट, और यहाँ पर है ईस्ट। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट वो पॉइंट हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, जिसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, उनको भी हम इसको समझाएंगे। चलो मैं इसको पॉइंट को यहाँ ले लेता हूँ, क्योंकि पोजीशन वेक्टर भी आपको समझ में आएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मान के चलो इसकी जो लेंथ है वो 5 किलोमीटर है, ये तो आ गया इसका मैग्नीट्यूड, जिसे हम परिमाण बोलते हैं। लेकिन ये है कहाँ पर, किस डायरेक्शन में है, देखिए नॉर्थ और ईस्ट के मिड में है। तो इसको हम लिखेंगे 5 किलोमीटर और नॉर्थ ईस्ट। ध्यान रखना कि नॉर्थ और साउथ जो होते हैं इनको हमेशा पहले ही लिखते हैं, डायरेक्शन जब लिखते हैं तो नॉर्थ आएगा तो नॉर्थ पहले, साउथ आएगा तो साउथ पहले, ईस्ट वेस्ट जो भी उसके साथ में वो बाद में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर यानी कि 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर को रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। और जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें क्या है, जी 5 किलोमीटर है, कोई डायरेक्शन नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी जो होती हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर हम डिफाइन करें वेक्टर को, देखिए अगर हम डिफाइन करें वेक्टर को, तो वेक्टर होता क्या है। ठीक है, वेक्टर को अगर डिफाइन करें, वैसे डेफिनेशन का कोई वो नहीं है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज that has magnitude as well as direction। ठीक है, इज कॉल्ड वेक्टर, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं हम, क्या बोलेंगे इसको हम, वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, चलो इसको हम वेक्टर क्वांटिटी।
वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब बात आती है कि जी मॉडुलस को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो मॉडुलस को कैसे फाइंड करेंगे, हम एज्यूम कर लेते हैं एक वेक्टर है हमारे पास ए। क्या है हमारे पास, एक वेक्टर है हमारे पास, एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास कोई वेक्टर है ए, ठीक है, और उसके कंपोनेंट दे रखे हैं, एक वेक्टर है हमारे पास, उसके कंपोनेंट दे रखे हैं ए1, ठीक है, कंपोनेंट दे रखे हैं उसके ए1 आई प्लस ए2 जे प्लस ए3 प्लस ए3 के कैप, ठीक है, ये दे रखे हैं। क्योंकि देखो ए है वेक्टर, तो इस तरीके से उनके जो कंपोनेंट दे रखे हैं तो ए में ही होंगे उसके कंपोनेंट जो भी होंगे, ठीक है। अगर हम मॉडुलस निकालते हैं, एक बात और थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसकी जो लेंथ है, लेंथ को हम डिनोट करते हैं किससे, ए बी से, पता होगा आपको, लेंथ को डिनोट करते हैं ए बी से, और जो लेंथ होती है वो इसके मॉडुलस के इक्वल होती है, ठीक है, मॉडुलस के इक्वल होती है। मतलब जो लेंथ होती है कभी भी अगर वो इस तरीके से आ रही है, ठीक है, इसके अभी मैं बता रहा हूँ, पहले मैं बताता हूँ मॉडुलस कैसे निकलता है। इसका अगर हम मॉडुलस निकालेंगे तो ए वेक्टर मॉडुलस, ठीक है, और इसके जो कंपोनेंट है इनका स्क्वायर, ए1 का स्क्वायर, ए2 का स्क्वायर और ए3 का स्क्वायर, तो ये बोला जाएगा इसका क्या, मॉडुलस, ठीक है। अब हो सकता है एक ही जगह पर आपको ए भी दे दे, ठीक है। अब वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर को हम वेक्टर को ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका अगर मॉडुलस निकालना तो सेम इसी तरीके से हो जाएगा, ये भी इसका ही वेक्टर होगा कि ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस ए3 स्क्वायर, ठीक है। अगर आपने A1 B1 और C1 कर दिया वो गलत हो जाएगा, तीनों की अलग अलग होता है वो सिस्टम, ठीक है। तो हम इसका मॉडुलस ऐसे निकाल सकते हैं, जो इसकी लेंथ होती है वो इसके मॉडुलस के बराबर होती है। वेक्टर में जो लेंथ होता है, क्या होता है, वेक्टर में जो लेंथ होता है, ध्यान देंगे, वेक्टर में जो लेंथ होता है क्या होता है, लिमिटेड लेंथ होता है, लिमिटेड लेंथ। वेक्टर में जो लेंथ होता है वो लिमिटेड लेंथ होता है, और वेक्टर कहीं पे फिक्स नहीं हो सकता है, वेक्टर कहीं भी स्पेस में बनाया जा सकता है। चलिए अब हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, इस तरीके से क्वाड्रेंट ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर मान के चलो कोई एक्स अक्ष है, सॉरी वाई अक्ष है, और यहाँ पर कोई एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और यहाँ पर कोई एक्स अक्ष है, ठीक है। तो हम इसी तरीके से इसको हम जो है यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। मान के चलो यहाँ पर कोई वेक्टर क्वांटिटी है और ये पॉइंट है P, ठीक है, और यहाँ पर होते हैं कोई बिंदु है O और जिसके ओरिजिन पॉइंट है 0, ठीक है, और क्या है 0,0,0, ठीक है, 0,0,0, और ये जो वेक्टर है OP, ठीक है, ये वेक्टर है क्या OP, और इसके जो पॉइंट हैं इनको ले लेंगे हम A, B और C, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या ले लिया हमने, A, B और C, ठीक है। अब ये आप देखेंगे कि X, Y और Z, ठीक है, तीनों के क्या हैं, लेंथ का कॉपी से सॉरी कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर हमें पता करना है O टू P तक, ये पोजीशन वेक्टर पता करना है। यानी कि पोजीशन वेक्टर का मतलब ही होता है कि पोजीशन को बताना, किसी वेक्टर क्वांटिटी की पोजीशन को बताना ही क्या होता है, एक पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं OP इस तरीके से, क्योंकि देखो इसमें डायरेक्शन है, ठीक है। तो मान के चलो लेट, अगर हम लिखना चाहें डेफिनेशन का, वैसे यहाँ पे कोई यूज नहीं है, लेट O बी द ओरिजिनल, ठीक है, 0, 0 एंड P बी द पॉइंट, ठीक है, और ओ पी कैन बी डिनोट या रिप्रेजेंट बाई OP वेक्टर, इस तरीके से, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए A-0 का स्क्वायर प्लस B-0 का स्क्वायर प्लस C-0
0 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। और हम इसको डिनोट कर सकते हैं ऐसे, ओ पी इज इक्वल्स टू, ठीक है, 0 की वैल्यू नहीं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। यहीं अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, देखिए उसी तरीके से मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है, यहाँ पर कोई वाई अक्ष है और यहाँ पर कोई एक्स अक्ष है, ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट ओ है, ठीक है। पहले कोई ये वाला जो वेक्टर है, यानी कि ए पर कोई वेक्टर क्वांटिटी उपस्थित है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी उपस्थित है, और ये क्वांटिटी यहाँ से डिस्प्लेस हो गई, यानी कि इसमें विस्थापन हो गया, और ये कहाँ पर पहुँच गया, ये पहुँच गया हमारा डिस्प्लेस होकर के, कहाँ पर पहुँच गया डिस्प्लेस होकर के, ये पहुँच गया बी पॉइंट पर, ठीक है। तो डिस्प्लेस हो गया, डायरेक्शन देखो सेम है, ए क्वांटिटी है यहाँ से यहाँ पर पहुँच गई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका। तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ओरिजिन से, ठीक है, तो बी की तरफ होगी यहाँ से, तो इसको हम बोलते हैं ओ बी। पोजीशन निकालें अगर इसकी हम, तो पोजीशन अगर इसकी निकालें तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, तो पोजीशन निकालें तो इसको हम बोलेंगे ओ बी वेक्टर, या हम इसको बोल सकते हैं बी वेक्टर। क्या बोल सकते हैं इसको हम, बी वेक्टर इसको हम बोल सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम ए की पोजीशन निकालें तो एक ओ ए को, ठीक है, इसको पोजीशन वेक्टर अगर हम लिखें इसका तो ओ ए हो जाएगा, या हम ए वेक्टर लिख सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए का पोजीशन वेक्टर, यहाँ से यहाँ तक इसको डिस्प्लेसमेंट मिला है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता ही ये है कि वेक्टर क्वांटिटी ने अपना प्लेस चेंज कर दिया है, वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकालना होता है, उसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, ए बी, और इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसी को हम फाइंड आउट करेंगे, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, देखिए यहाँ में सेम डायरेक्शन है, जब ये सेम ही डायरेक्शन है तो इनको सीधी बात है हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और इसके ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा, देखिए ओ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, यानी कि जो सेम डायरेक्शन है चाहे तो इनको यहां पर रख के ऐड कर सकते हैं, ओ बी उधर, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है, सेम, और ये डायरेक्शन इनकी अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए हम इसको ओ बी के इक्वल रखेंगे इसको, या फिर इस पार्ट को इधर या इस पार्ट को इधर कर सकते हैं, बात एक ही दोनों की। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे ए बी, देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम देखिए कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, इसको हम सेपरेट कर देंगे इससे ए बी से, तो ये इधर आएगा, तो आपको पता है कि पूरा हम इसको चेंज कर देंगे, तो यहाँ ओ बी माइनस ये इधर आके हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा ए। हमने एक स्टेप को इसमें से कम कर दिया है, आपको पता होगा कैसे स्टेप को कम करते हैं, ठीक है। तो पूरा ही हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये आ गया हमारा। अब मैंने आपको बताया कि इनको रिप्रेजेंट हम इस तरीके से कर सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सारा खेल मैं एक्चुअली में बताऊं क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि बी जो यहाँ से ओ बी के जो पोजीशन है बहुत बड़ी है, ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्या है कि बी का जो वेक्टर है वो बड़ा होगा, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी हमने सबट्रैक्ट कर ली, और ये जो होता है ये इसको हम क्या बोलेंगे, ए बी पोजीशन वेक्टर क्या होता है, बी माइनस ए, या हम इसे बोल सकते हैं ओ बी माइनस ए। अब आपको क्या है कि मान चलो कोई ट्राइंगल है उसमें 4 पॉइंट मिल रहे हैं, तो आपको ऐसे करके पोजीशन ए बी, ए सी और ए डी, तो तीन उसके क्या है, तो मैं उसके वर्टिसीज अगर दे रखे हैं तो वर्टिसीज के हेल्प से आप उनके पोजीशन वेक्टर निकालोगे। अगर एरिया वगैरह निकालते हो ट्राइंगल वगैरह का, वहाँ आपको ये पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बहुत हेल्प करेगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन से हमें कोई मतलब नहीं, बस आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। आप यहाँ देख रहे हो एक ट्राइंगल जैसा बन रहा है। अब जो एडिशन सीखते हैं वो ट्राइंगल मेथड से ही इसका हम एडिशन सीखते हैं, ठीक है।
आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आपको इस चैनल के साथ बना रहना है। ऐसे ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमें ये मोटिवेट करता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।